22 दिसंबर 2009 अंटार्कटिका, दुनिया का सबसे ठंडा, वीरान और रहस्यमयी महाद्वीप। आज यूनियन ग्लेशियर कैंप से एक बैचलर BT-4 टूरिस्ट प्लेन ने उड़ान भरी। प्लेन में 32 टूरिस्ट, 2 अनुभवी पायलट और 2 गाइड, कुल 36 लोग सवार थे। उनकी आंखों में एक ही सपना था, अंटार्कटिका के बर्फीले आसमान में एक यादगार उड़ान का अनुभव करना। प्लेन को उड़ा रहे थे कैप्टन अहमद राशिद, एक पूर्व फौजी पायलट जिन्हें अंटार्कटिका के इस बर्फीले आसमान में 20 साल से ज्यादा उड़ान भरने का तजुर्बा था। दोपहर के 2 बज रहे थे और अंटार्कटिका में सूरज 24 घंटे चमकता है, इसलिए चारों तरफ सिर्फ बर्फ की सफेद चादर मीलों तक फैली हुई थी। प्लेन का रूट था एल्सवर्थ पर्वतमाला और अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी विंसन मैसिव के ऊपर से एक शानदार चक्कर लगाना। करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर 380 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्लेन हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन कुदरत के अपने इनादे थे। उड़ान के 92 मिनट बाद दोपहर 3:32 पर प्लेन अचानक एक अदृश्य दुश्मन से टकराया। ये था अंटार्कटिका का कुख्यात कैटाबैटिक तूफान। पठार से फिसलकर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे आती बर्फीली हवा का एक बवंडर। इस हवा के साथ उड़ रहे सुपर कूल पानी के कण, यानी 0 से भी कम तापमान वाले पानी के खतरे प्लेन के पंखों और प्रोपेलर पर पलक झपकते ही जम गए। लेकिन सबसे बड़ा खतरा तब पैदा हुआ जब बर्फ में पिटोट ट्यूब को जैम कर दिया, वो सेंसर जो प्लेन की स्पीड बताते हैं। कॉकपिट में स्पीड की रीडिंग गलत आने लगी। ऑटो पायलट सिस्टम पागल हो गया। कैप्टन राशिद ने मैनुअल कंट्रोल संभाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक ताकतवर हवा के झोंके ने प्लेन को खिलौने की तरह नीचे धकेल दिया। दोपहर 3:38 पर कंट्रोल से बाहर हो चुका प्लेन हेरिटेज रेंज के एक अनजान पहाड़ से जा टकराया। एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और फिर मौत का सन्नाटा छा गया। जब कैप्टन राशिद की आंख खुली तो उनके सिर से खून बह रहा था और प्लेन का मलबा चारों तरफ बिखरा पड़ा था। कॉकपिट पूरी तरह तबाह हो चुका था। किसी तरह खुद को बाहर निकालकर उन्होंने चारों तरफ देखा। प्लेन 2 टुकड़ों में टूट चुका था, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया था। प्लेन पहाड़ से टकराकर बर्फ की मोटी ढलान पर फिसलता हुआ नीचे आया था, जिससे टक्कर का असर कम हो गया था। एक एक करके लोगों को होश आने लगा। चीखें, दर्द और डर की आवाजें गूंजने लगी। शांत हो जाओ, हिम्मत रखो, हम जिंदा हैं। ये सुनना था कि लोगों में थोड़ी जान आई। पहला काम था गिनती करना। 1, 2, 3, पूरे 36 सब जिंदा थे। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन कई लोगों की हड्डियां टूट चुकी थीं और गंभीर चोटें आई थीं। उन्हें एहसास हो गया था कि वे दुनिया की सबसे खतरनाक जगह पर फंस चुके हैं। चारों तरफ सिर्फ बर्फीले पहाड़, गहरे ग्लेशियर और मौत जैसी खामोशी थी। वे कहाँ हैं ये कोई नहीं जानता था। बचाव दल उन तक कभी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि तूफान उन्हें उनके रास्ते से 200 किलोमीटर दूर फेंक चुका था और प्लेन का इमरजेंसी ट्रांसमीटर भी क्रैश में तबाह हो गया था। साथ रहो, हिम्मत रखो। पहले 24 घंटे उन्होंने प्लेन के टूटे हिस्सों से एक काम चलाओ ठिकाना बनाने में गुजार दिए, ताकि बर्फीली हवाओं से बच सके। उनके पास सिर्फ 15 दिन का खाना था और खाने वाले 36 लोग थे। अंटार्कटिका में दिसंबर से मई तक दिन रहता है। 24 घंटे सूरज चमकता था, जिसने उनके सोने जागने का पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया था। कैप्टन ने फैसला किया कि यहाँ से निकलना है तो इन्हीं 6 महीने की रोशनी में निकलना होगा, वरना 6 महीने की अंधेरी रात उन्हें जिंदा निगल जाएगी। दूसरे दिन उन्होंने काम बांट लिए। 2-2 लोगों की 4 टीमें चारों दिशाओं में ये देखने के लिए भेजी गई कि शायद दूर तक कुछ नजर आ जाए। एक टीम को शिकार करके खाना जुटाने भेजा गया। बाकी लोग घायलों की देखभाल और ठिकाने को मजबूत करने में लग गए। टीम में एक 25 साल का इंजीनियर था। उसने प्लेन की बैटरी और तारों से टूटे रेडियो को ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन रेडियो के अंदर जमी बर्फ की बारीक परतों ने उसे हमेशा के लिए बेकार कर दिया था। हाँ, उसने एक छोटा हीटर जरूर बना लिया, जिससे ठंड में थोड़ी राहत मिली। शाम को सारी टीमें खाली हाथ और निराश लौटी। चारों तरफ बर्फ के सिवा कुछ नहीं था। शिकार पर गई टीम बड़ी मुश्किल से एक छोटी सी मछली पकड़ पाई थी। दिन बीतते गए, 5 दिन हो गए। बचाव का कोई नामो निशान नहीं था। लोगों का सब्र जवाब देने लगा। टीम में झगड़ा शुरू हो गया। 5 लोगों के एक ग्रुप ने कहा कि यहाँ बैठकर मरना बेवकूफी है, हमें पैदल निकलना चाहिए। कैप्टन राशिद ने उन्हें बहुत समझाया कि बिना जानकारी के बाहर निकलना आत्महत्या होगी, लेकिन वे नहीं माने। अपना थोड़ा सा खाना और सामान लेकर वे निकल पड़े। उन्होंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। वे उस दिशा में जा रहे थे जहाँ से सबसे करीबी रिसर्च सेंटर भी 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूर था। 10 दिन बीत चुके थे। खाना लगभग खत्म हो चुका था। भूख इतनी बढ़ गई थी कि लोग प्लेन की सीटों का चमड़ा उबालकर खाने की कोशिश करने लगे। साथ में बर्फ के गोले चूसकर पेट की आग बुझाने की नाकाम कोशिश करते। ये मंजर किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। 20वें दिन वो हुआ जिसका सबको डर था। एक बुजुर्ग महिला को हाइपोथर्मिया और निमोनिया ने जकड़ लिया। उनके पास कोई दवा नहीं थी। सब बस बेबसी से उन्हें तड़पते हुए देखते रहे। और फिर
उन्होंने सबके सामने दम तोड़ दिया। ये पहली मौत थी जिसने बाकी लोगों को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। उन्हें अब अपनी मौत सामने दिखने लगी थी। दूसरी तरफ जो बचाव अभियान चल रहा था वो गलत जगह पर खोज कर रहा था। प्लेन उनकी लोकेशन से इतना दूर था कि वे सोच भी नहीं सकते थे। 20 दिनों की नाकाम खोज के बाद उन्होंने मिशन बंद कर दिया। दुनिया के लिए एक आधिकारिक रिपोर्ट जारी की गई। विमान हादसे में बर्फ के नीचे दब गया है और सभी 36 यात्री मारे जा चुके हैं। उनके परिवार वालों के लिए मातम शुरू हो गया था, जबकि वे अभी भी जिंदा थे, मौत से लड़ रहे थे। अब उन्हें बचाने कोई नहीं आने वाला था। 25वां दिन, खाना पूरी तरह खत्म हो चुका था। जिंदा रहने की जंग अब और भी खूनी हो गई थी। सब अलग अलग होकर प्लेन के टुकड़ों से बने नुकीले हथियारों से शिकार पर निकल पड़ते। कभी किसी को छोटी मोटी मछली मिलती तो कभी कुछ नहीं। कभी कभी कोई बड़ी सील मछली हाथ लग जाती तो उसके लिए मारपीट होती, फिर बंटवारा होता। इंसानियत धीरे धीरे खत्म हो रही थी और तभी उन पर एक और आसमानी आफत टूट पड़ी। अंटार्कटिका का एक भयानक तूफान। 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह तूफान पूरे 5 दिन तक चलता रहा। प्लेन के टुकड़ों से बना उनका ठिकाना ताश के पत्तों की तरह हवा में उड़ गया। बचने के लिए उन्होंने बर्फ में गड्ढे खोदे और उन्हीं में घुस गए। एक एक गड्ढे में 2-3 लोग भूख से चिल्लाते, एक दूसरे की चीखें सुनते। वो 5 दिन नरक से भी बदतर थे। उनके पास सिर्फ खाने के लिए बर्फ थी। एक पल तो ऐसा भी आया जब भूख के मारे वे एक दूसरे को खाने के बारे में सोचने लगे थे। 5 दिन बाद जब तूफान थमा तो वे गड्ढों से बाहर निकले। उनके हाथ, मुंह, कान सब जम चुके थे, लेकिन उन्होंने फौरन शिकार की तलाश शुरू की और उस दिन उनकी किस्मत अच्छी थी। उन्हें एक बड़ी सील मिल गई। उसे खाकर उन्होंने जान बचाई और फैसला किया कि अब रुकना मौत है। कैप्टन ने मीटिंग बुलाई और कहा, अगले 10 दिन हम सिर्फ खाना जमा करेंगे, फिर हम यहाँ से निकलेंगे। सूरज को देखकर एक दिशा पकड़ेंगे और तब तक चलते रहेंगे जब तक कोई इंसानी बस्ती नहीं मिल जाती। 40वां दिन, 31 लोगों की टीम ने अपना सफर शुरू किया। उनके कंधों पर बैग थे और प्लेन के मलबे से बनी स्लेज पर करीब 15 दिन का शिकार किया हुआ मांस था। उन्होंने भी वही गलती की जो पहले 5 लोगों ने की थी। वे भी गलत दिशा में चल पड़े थे। पहले दिन जोश था, लेकिन 41वें दिन ही उन्हें घुटनों तक धंसा देने वाली बर्फ का सामना करना पड़ा। हर कदम एक जंग थी। 45वें दिन एक और बर्फीला तूफान आया। वे 2 दिन तक बर्फ में गड्ढे खोदकर छिपे रहे। जब तूफान थमा तो उन्होंने पाया कि उनके 4 साथी बर्फ में जिंदा दफन हो चुके थे। अब वे सिर्फ 27 बचे थे। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक विशाल समुद्री ग्लेशियर के पास 2 लाशें तैरती मिली। ये उन्हीं 5 लोगों में से थीं जो टीम छोड़कर भागे थे। 50वें दिन उन्हें दूर कुछ लोग खड़े दिखाई दिए। वे खुशी से उस तरफ भागे। ये बाकी के 3 लोग थे जो उनसे अलग हुए थे, लेकिन उनकी खुशी जल्द ही खौफ में बदल गई। वे तीनों यहाँ 1 हफ्ते से फंसे थे, क्योंकि उनके सामने एक विशाल 15 फुट चौड़ी दरार थी। एक ऐसी खाई जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। उस खाई को पार करना नामुमकिन लग रहा था। गाइड के पास रस्सी थी। उन्होंने फैसला किया कि इसी के सहारे पार करेंगे। पहले गाइड ने रस्सी का एक सिरा इस तरफ गाड़ा और हुक वाला दूसरा सिरा खाई के पार फेंका। जैसे ही वो रस्सी पर आगे बढ़ा, हुक फिसल गया और वो गाइड चीखता हुआ नीचे खाई में समा गया। सब सन्न रह गए। काफी देर बाद दूसरे गाइड ने हिम्मत की। उसने रस्सी को दूसरी तरफ फेंका, उसे कई बार खींचकर पक्का किया और फिर धीरे धीरे लटकते हुए दूसरी तरफ पहुंच गया। वहां उसने रस्सी को मजबूती से बांधा और एक एक करके सबको बुलाना शुरू किया। ये 2-3 घंटे तक चला। हर इंसान कांपते हुए रस्सी को कसकर पकड़े नीचे मौत की खाई को देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। एक छोटी सी गलती का मतलब था सीधी मौत। उस दिन उन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा था। 65वां दिन, खाना एक बार फिर पूरी तरह खत्म हो चुका था। उनके शरीर में चलने की ताकत नहीं बची थी। तभी उन्हें ग्लेशियर पर कुछ पेंगुइन दिखे। भूख ने उन्हें इतना बेबस कर दिया था कि उन्होंने पेंगुइन का शिकार किया और जिंदा रहने के लिए उनका कच्चा मांस खाने पर मजबूर हो गए। ये एक ऐसा दर्दनाक मंजर था जिसने उनकी बची खुची इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया। वे बस अब जिंदा लाशें थीं जो किसी भी कीमत पर सांस लेना चाहती थी। वे लगातार चलते रहे। आज उन्हें चलते हुए 35 दिन हो चुके थे और क्रैश हुए 75 दिन। इन 75 दिनों में उन्होंने मौत के वो रूप देखे थे जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। प्लेन का क्रैश होना, दोस्तों को मरते देखना, चमड़ा उबाल कर खाना, 5 दिन के तूफानी नर्क में रहना और अब कच्चा मांस खाना। 75वें दिन अंटार्कटिका की बदनाम चीखती हवाएं शुरू हो गई। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती इन हवाओं में बर्फ के टुकड़े गोलियों की तरह जिस्म पर लगते थे। उन्होंने एक बर्फीली गुफा में पनाह ली और तूफान थमने का इंतजार करने लगे। हर गुजरता दिन उनकी हिम्मत और उनके जिस्म दोनों को तोड़ रहा था। 80वां दिन, वे अब तक करीब 200 किलोमीटर का सफर तय कर चुके थे। उन्हें लग रहा था कि वे सही रास्ते पर हैं जो उन्हें 1000 किलोमीटर दूर एक रिसर्च सेंटर तक ले जाएगा।
लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके क्रैश साइट से सिर्फ 300-400 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरा रिसर्च सेंटर था, जिसकी तरफ उन्होंने पीठ कर रखी थी। उन्होंने गलत फैसला लिया था और अब उन्हें 800 किलोमीटर का और सफर तय करना था। देखते देखते 150 दिन बीत गए। 6 महीने पूरे हो चुके थे। सूरज आसमान में आखिरी बार डूबा और फिर चारों तरफ अंधेरा छा गया। अंटार्कटिका की 6 महीने लंबी काली रात शुरू हो चुकी थी। अब उन्हें इसी अंधेरे में आगे बढ़ना था। इस अंधेरे ने उनकी मानसिक हालत को और भी बदतर बना दिया। 170वें दिन विटामिन की कमी से कई लोगों को स्कर्वी की बीमारी हो गई। उनके मसूड़ों से खून बहने लगा, दांत हिलने लगे और शरीर पर घाव होने लगे जो भरते ही नहीं थे। 200वें दिन स्कर्वी की वजह से टीम की सबसे कम उम्र की सदस्य, एक 18 साल की लड़की ने दम तोड़ दिया। उसकी मौत ने सबको अंदर से खोखला कर दिया। 230वां दिन खाने की कमी और मानसिक तनाव ने लोगों को जानवर बना दिया। अंधेरा, भूख और बीमारी उन्हें धीरे धीरे निगल रही थी। देखते देखते 350वें दिन बीत गए। जब सारी उम्मीदें मर चुकी थी, उन्होंने आसमान में एक चमत्कार देखा। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस यानी सदर्न लाइट्स। हरे, नीले और बैंगनी रंगों की रोशनी पूरे आसमान में नाच रही थी। उस रात इतने महीनों में पहली बार उन्हें लगा कि इस दुनिया में अब भी कुछ खूबसूरत बाकी है। 420वें दिन कैप्टन राशिद, जो अब तक सबको संभाले हुए थे, खुद गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उनका शरीर फ्रॉस्ट बाइट से गलने लगा था। टीम के एक पूर्व पर्वतारोही केंजी ने मौके का फायदा उठाकर लीडरशिप अपने हाथ में ले ली। केंजी एक कठोर और बेरहम इंसान था। उसके फैसलों ने टीम को 2 हिस्सों में बांट दिया। 470वें दिन केंजी के कहने पर एक खतरनाक शॉर्टकट लेने के चक्कर में वे बर्फीले तूफान की चपेट में आ गए। कोई मरा तो नहीं, लेकिन वे अपना रास्ता पूरी तरह भटक गए। 500वें दिन एक सदस्य की फ्रॉस्ट बाइट से गल चुकी उंगलियों में गैंग्रीन हो गया। इन्फेक्शन फैलने से रोकने के लिए कैप्टन राशिद ने एक जंग लगी छुरी गर्म करके उसकी उंगलियां काट दी। 530वें दिन केंजी और राशिद के बीच टीम के कंट्रोल को लेकर आखिरी लड़ाई हुई। ज्यादातर सदस्यों ने राशिद की इंसानियत पर भरोसा जताया। अकेला पड़कर केंजी गुस्से में टीम से अलग हो गया और दूसरे रास्ते पर चला गया। उसका क्या हुआ ये किसी को पता नहीं चला। अब वे सिर्फ हड्डियों का ढांचा थे, जिनमें चलने की ताकत भी नहीं बची थी। 560वें दिन उन्होंने पहली बार एक जिंदा जीव देखा, एक स्कुआ पक्षी। ये संकेत था कि वे शायद समंदर के किनारे के करीब हैं। उम्मीद की एक मरी हुई किरण फिर से जागी। 565वें दिन बहुत दूर उन्हें एक छोटा सा काला धब्बा दिखाई दिया। ये सच था या उनकी आंखों का धोखा? वो काला धब्बा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वे समझ गए कि ये कोई इंसानी ढांचा है। उनके बेजान शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। ये वो पल था जब उन्होंने 1000 किलोमीटर का असंभव सफर पूरा कर लिया था और उस एक धब्बे को देखकर उनकी आंखों के सामने 571 दिनों का नर्क घूम गया। वो पहला दिन जब प्लेन क्रैश हुआ था, वो उम्मीद की कोई बचाने आएगा, भूख से तड़पकर प्लेन का चमड़ा खाना, वो 5 दिन का तूफान जब वे बर्फ के नीचे जिंदा दफन थे, अपने दोस्तों को बर्फ में जमते देखना, मौत की खाई को रस्सी से पार करना, जिंदा रहने के लिए कच्चा मांस खाना, सैम की खामोश कुर्बानी, 6 महीने की काली रात का अंधेरा, स्कर्वी से सड़ते जिस्म और अपने ही साथी का पागल होकर खाई में कूद जाना, एक एक करके 20 से ज्यादा साथियों को खो देना, ये सभी एक फिल्म की तरह उनकी आंखों के सामने से गुजर गया। 571 दिन उन्होंने अपनी बची खुची ताकत लगाकर उस ढांचे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। रास्ते में ही भूख और थकान से 2 और सदस्यों ने दम तोड़ दिया। 572वां दिन आखिरकार 13 लगभग मरे हुए इंसान, जो अब हड्डियों के चलते फिरते ढांचे लग रहे थे, अंटार्कटिका के एक अर्जेंटीनी रिसर्च बेस एस्परांजा के दरवाजे पर आकर गिर पड़े। बेस के वैज्ञानिकों ने जब दरवाजा खोला तो वे उन्हें देखकर ऐसे चौंक गए जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। बचाव के बाद उनका इलाज शुरू हुआ। उन्हें पता चला कि हादसे के 20 दिन बाद ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। उनके लौटने की खबर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी और दर्दनाक सर्वाइवल कहानियों में से एक बन गई। देश लौटने के बाद भी वे उस खौफ से कभी पूरी तरह बाहर नहीं आ पाए। बूढ़े कैप्टन राशिद को उनके देश ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। उनकी इस अविश्वसनीय बहादुरी पर बाद में एक किताब भी लिखी गई, जिसका नाम था 572 डेज ऑफ आइस एंड होप, जिसे मशहूर लेखक जॉन क्रैकोअर ने लिखा था। ये कहानी आज भी हमें सिखाती है कि इंसान के जीने की इच्छा शक्ति के सामने मौत को भी कई बार हार माननी पड़ती है। अगर आप इस कहानी से जुड़े हैं, अगर आपने उनके दर्द को महसूस किया है, तो कमेंट में #हिम्मत को सलाम जरूर लिखिएगा।